नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा जय श्री राम। आज है 22 जनवरी और दोस्तों देश में दिवाली मनाई जा रही है। क्या 22 जनवरी को क्या है? दीपावली है। तो दोस्तों आज का हम टॉपिक लाए हैं राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद होते हैं जो कि हमें समझ नहीं आते, तो हम इन्हें एक सरल भाषा में कहानी टाइप में बताएंगे। और हम पहले ही बता देते हैं दोस्तों, एक बार में ये किसी को याद नहीं होंगे और हमारा ये वादा है हम इन्हें क्लास में ही याद करा देंगे। क्या इन्हें यही क्लास में ही याद करा देंगे? जब इस टॉपिक से आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्लास में याद करा देंगे। अगर 5-6 बार हम बताते हैं उस ट्रिक से आप पढ़ोगे ना, तो जिंदगी में राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर दिए गए हैं जैसे 52 से 61 तक अनुच्छेद दिए गए हैं, तो हम इन्हें एक कहानी के टाइप में पढ़ेंगे। कहानी के टाइप में पढ़ेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं कि अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होता है और हमारा कहता है कि अनुच्छेद 52 में क्या है दोस्तों? हमारा राष्ट्रपति का पद है। क्या राष्ट्रपति का पद है? भैया अब ये बताओ, जब अनुच्छेद 52 में कह दिया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में कह दिया गया? अनुच्छेद 52 में कह दिया गया। तो अब मुझे बताओ भाई, जब राष्ट्रपति होगा, जब वो राष्ट्रपति है, इतने बड़े पद का दावेदार है, तो कुछ ना कुछ शक्तियां तो उसमें होंगी ना, होंगी या नहीं? तो उसमें क्या है दोस्तों? कार्यपालिका की शक्ति होती है। ये कह दिया गया था अनुच्छेद 53 में। क्या अनुच्छेद 53 में बोल दिया गया कि इसमें कार्यपालिका की शक्ति होंगी। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। अब जब कार्यपालिका की इसमें शक्ति है दोस्तों, क्या कार्यपालिका की जो शक्ति है अब दोस्तों, तो फिर अब क्या होता है? अनुच्छेद 54 में कह दिया गया कि भाई अब इसका निर्वाचन होना चाहिए। क्या निर्वाचन होना चाहिए? तो अनुच्छेद 54 में हो गया हमारा निर्वाचन। अब भाई जब किसी व्यक्ति का निर्वाचन किया जाता है तो भाई उसकी रीति रिवाज तो देखी जाएंगी ना। जब कोई व्यक्ति गांव में प्रधानी का पद लड़ता है, सरपंची पे खड़ा होता है दोस्तों, तो रीति रिवाज से उसका क्या होता है दोस्तों? चयन होता है। तो इसी प्रकार अनुच्छेद 54 में जब निर्वाचन होगा तो इसका भैया क्या होगा? रीति रिवाज तो देखी जाएंगी भैया। तो अनुच्छेद 55 में क्या हो गया? रीति रिवाज। अब रीति रिवाज जब देख लिया भैया हमने, हमें सब कुछ ठीक लगा, तो भैया अब क्या होगा? उसका कार्यकाल, यानी कि कार्यकाल निर्धारित किया जाएगा। उसका कार्यकाल कितना होना चाहिए दोस्तों? तो कितना होता है? 5 वर्ष होता है। तो अनुच्छेद 56 में क्या हो गया हमारा? कार्यकाल। क्या हो गया? कार्यकाल। अब जब कार्यकाल किसी व्यक्ति का 5 वर्ष का हो और वो खत्म हो जाए, 5 वर्ष उसके पूर्ण हो जाए, तो दोस्तों अगला क्या आता है? उसका पुनः निर्वाचन होगा या नहीं? सरपंच तुम्हारे गांव का 5 साल रहता है, वो खत्म हो जाएगा तो उसका पुनः निर्वाचन होगा या नहीं? होगा ना। तो अगले अनुच्छेद में क्या कह दिया दोस्तों? पुनः निर्वाचन। क्या है? पुनः निर्वाचन। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ आप, जब किसी व्यक्ति का द्वारा से निर्वाचन हो, एग्जाम्पल के लिए हम आपको ले लेते हैं, आपने अभी यूपी पुलिस में फॉर्म भरा है और आप इसमें भर्ती नहीं होते, तो अगले 3 साल बाद फिर भर्ती आती है, तो क्या दोस्तों जब तुमसे फिर योग्यता नहीं मांगेंगे? मांगेंगे ना। फिर सारे डॉक्यूमेंट फिर देने पड़ेंगे तुम्हें। तो इसी प्रकार दोस्तों जब इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो फिर पुनः निर्वाचन होगा। पुनः निर्वाचन होगा तो इसकी योग्यता फिर चाहिए दोस्तों। योग्यता है या नहीं, ये राष्ट्रपति बनने के लायक है या नहीं? तो क्या हो गया दोस्तों? अगले अनुच्छेद में हमारा योग्यता आ जाती है। और जब वो योग्यता पूर्ण कर लेता है, वो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, उसकी आयु भी 35 वर्ष है। क्या आयु बिल्कुल ठीक है? जो भी योग्यता हो उसकी, वो बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों फिर क्या कहते हैं? अनुच्छेद 59 में पद के लिए शर्तें बताते हैं। क्या शर्त बताते हैं? जो उसे शर्त मंजूर हो जाती हैं अनुच्छेद 59 में। क्या जब किसी व्यक्ति को शर्त मंजूर है
तो अब उसे क्या कर देते हैं, शपथ दिला देते हैं। क्या कि अब तू राष्ट्रपति बन गया, और राष्ट्रपति को शपथ दिला देते हैं। क्या अनुच्छेद 60 में क्या हो गई, हमारी शपथ हो गई। अब शपथ अनुच्छेद 60 में हो जाती है तो हमें पता है अगर वो अपने पद पर ठीक से काम नहीं करता है तो दोस्तों उस पर क्या लग जाता है, महाभियोग। तो अनुच्छेद 61 में हमारा क्या हो गया, महाभियोग। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आए होंगे अच्छे से। 5-6 बार आप वीडियो को देखोगे तो बेहतरीन तरीके से समझ में आते हैं। और अभी हमारी क्लास खत्म नहीं हुई, हम यहीं पर समझा देंगे। क्या दोस्तों, यहीं पर खत्म कर देंगे, इनका सूपड़ा साफ कर देंगे आज। तो मैं बता रहा हूं कि अनुच्छेद 52 में क्या है दोस्तों, इसे मत देखिए अभी आप, अभी हम यहां से करेंगे। क्या हम यहां से करेंगे दोस्तों, इसे नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है दोस्तों। मेरे हाथ भी सफेद हो गए भाई पूरे। अनुच्छेद 52 में कह दिया गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति होगा दोस्तों तो कार्यपालिका की शक्ति तो उसमें होंगी 100%। अब कार्यपालिका की शक्ति है तो हम क्या देखते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या राष्ट्रपति का निर्वाचन, अब जब निर्वाचन होगा किसी चीज का, किसी व्यक्ति का निर्वाचन है तो भाई उसकी रीति रिवाज तो देखी जाएगी। तो अगले अनुच्छेद में हमारा रीति रिवाज आ जाता है दोस्तों। अब रीति रिवाज देखते हैं दोस्तों तो उसका कार्यकाल तय किया जाता है। क्या तो अगले अनुच्छेद में क्या हो जाएगा, कार्यकाल हो जाएगा हमारा। और कार्यकाल होगा किसी व्यक्ति का तो भाई खत्म तो होगा कार्यकाल, ऐसा तो है नहीं कि वो परमानेंट कर दिया हो। तो इस प्रकार दोस्तों जब कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो क्या होगा, पुनः निर्वाचन। पुनः निर्वाचन होगा तो योग्यता फिर से देखी जाएगी, और योग्यता फिर से देखी जाएगी तो दोस्तों शर्तें हैं जो उसे बताई जाएंगी कि ये तुम्हारी शर्तें हैं, उसे शर्त मंजूर होंगी। उसे शर्त मंजूर होंगी तो उसे शपथ दिला देंगे, और शपथ दिला देंगे और दोस्तों वो भ्रष्टाचार में या गलत काम कर रहा है तो उस पर क्या, महाभियोग लगा देंगे अनुच्छेद 61 में। एक बार फिर से समझते हैं, इसको बिल्कुल क्लीन करते हैं, फिर आप लोग बताओगे खुद। क्या आप लोग बताओगे। तो दोस्तों हमने ये बिल्कुल क्लीन कर दिया है। अब आप बताओगे कि अनुच्छेद 52 में क्या है। अनुच्छेद 52 में क्या कह दिया गया है दोस्तों, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या दोस्तों, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या दोस्तों, राष्ट्रपति। अब जब भाई राष्ट्रपति होगा तो आप बताइए इसमें शक्तियां होंगी या नहीं। भाई जायज सी बात है। तो इसमें क्या हो जाएंगी दोस्तों, कार्यपालिका की शक्ति। क्या कार्यपालिका की क्या हो जाएंगी दोस्तों, शक्ति। और आप ही लोग बताओगे अभी कार्यपालिका की शक्ति हो गई तो किस अनुच्छेद में हो गई दोस्तों, अनुच्छेद 53 में। क्या अब जब इसमें कार्यपालिका की शक्ति होंगी दोस्तों, कार्यपालिका की शक्ति होंगी तो भाई अब क्या होगा, इसका निर्वाचन किया जाएगा। क्या निर्वाचन होगा। तो इधर हम लिख देते हैं क्या होगा भाई, इसका निर्वाचन होगा। निर्वाचन होगा तो कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा, अनुच्छेद 54 में क्या हो जाएगा, निर्वाचन हो जाएगा। अब निर्वाचन हो गया किसी व्यक्ति का तो भाई क्या देखेंगे, उसकी रीति देखेंगे, रीति रिवाज से उसका निर्वाचन करेंगे दोस्तों। तो अगला क्या हो जाता है दोस्तों, उसकी रीति हो जाती है। क्या रीति, इसे कोटा भी कह देते हैं दोस्तों। जो कोटा इस कोष्टक में है, रीति रिवाज एक ट्रिक है। क्या हो जाएंगी ये दोस्तों, किस में हो जाएंगी, हमारी अनुच्छेद 55 में। क्या अनुच्छेद 55 में हो जाएंगे क्या हमारी दोस्तों, रीति रिवाज। अब अगला क्या आता है दोस्तों, अनुच्छेद 56। क्या होता है दोस्तों, अनुच्छेद 56 में तब जब रीति रिवाज देखी जाएगी तो दोस्तों अब क्या हो जाएगा, इसका कार्यकाल आ गया दोस्तों, कार्यकाल आ गया। क्या कि इसका कार्यकाल कितना होना चाहिए, ये किस अनुच्छेद में कह दिया गया, अनुच्छेद 56 में दोस्तों। क्या अनुच्छेद 56 में इसका कार्यकाल हो गया दोस्तों। अब जब किसी व्यक्ति का कार्यकाल हो गया हो पूर्ण, क्या कार्यकाल हो गया हो पूरा, तो फिर क्या होगा दोस्तों, उसका पुनः निर्वाचन होगा। क्या पुनः से निर्वाचन होगा या नहीं, मुझे बताओ दोस्तों,
पुनः निर्वाचन होगा या नहीं उसका मुझे आप लोग बताइए। परमानेंट थोड़ी था, तो ये किस अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 57 में। क्या? अनुच्छेद 57 में दोस्तों। अब पुनः निर्वाचन हो गया दोस्तों किसी व्यक्ति का, तो भैया हमें ये बताओ, जब किसी व्यक्ति का पुनः से निर्वाचन हो रहा है, द्वारा नए रूप से हो रहा है, तो भाई उसकी योग्यता भी तो देखी जाएगी। क्या? उसकी योग्यता भी तो देखी जाएगी। भाई मुझे बताओ, देखी जाएगी या नहीं? तुम यूपी पुलिस में अब फॉर्म भर दोगे, तुम भर्ती नहीं होते तो अगली बार फिर भर देते हो, तो दोस्तों योग्यता तो तुम्हारी देखी जाएगी ना। तो ये क्या हो गया दोस्तों? अनुच्छेद 58 में क्या हो गया? योग्यता हो गई। योग्यता हो गई दोस्तों। अब योग्यता है दोस्तों, तो अब भाई शर्तें बता रहे हैं। कुछ शर्त होती हैं जिनको पूरा करना होता है। तो क्या होती है दोस्तों? हमारी शर्तें होती हैं दोस्तों। क्या होती हैं? शर्तें। कि किस अनुच्छेद में हो गई? हमारी अनुच्छेद 59। अब जब शर्त हो गई मेरे भाइयों, तो अब क्या आता? उसे सारी शर्त मंजूर है, उसे मंजूर है, तो अब उसे वो राष्ट्रपति पद का दावेदार हो गया, तो अब उसे दिला देंगे शपथ कि खाओ तुम सौगंध, तुम बढ़िया तरीके से काम करोगे। क्या 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 हो गई दोस्तों? हमारी शपथ हो गई। क्या? शपथ हो गई। और इधर अनुच्छेद कौन सा हो गया दोस्तों? 60 हो गया। क्या? 60। अब शपथ उसे हो गई, वो हो गया राष्ट्रपति। अब उसने फैला दिया भ्रष्टाचार, या वो सही काम नहीं कर रहा, तो अब क्या लग जाएगा? उस पर महाभियोग चल गया भाइयों। क्या चल गया? महाभियोग। महाभियोग चल गया दोस्तों। महाभियोग चल गया दोस्तों। ये किस अनुच्छेद में चलता है? अनुच्छेद 61 में। तो इस प्रकार से साथियों हम इन्हें याद कर लेते हैं। क्या? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आओगे दोस्तों। कभी नहीं भूलोगे पूरी जिंदगी में। रट्टा मत मारो, रट्टा तोतू से कुछ नहीं होता। इस प्रकार से पढ़ोगे, याद रहेगा। जय हिंद, जय भारत।